हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 26 फरवरी, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि दशमी है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उन्हें रिसीव करने पहुंचे। नेतन्याहू की पत्नी भगवा ड्रेस पहनकर आई थी और प्रधानमंत्री के पॉकेट पर भी भगवा रंग का कपड़ा लगा था। नेतन्याहू ने दोनों के कपड़ों की ओर ध्यान दिलाया तो प्रधानमंत्री हाँ भगवा बोलकर हंसने लगे। साथ ही पीएम मोदी को इजरायल की संसद में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। नेताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल की संसद कनेसेट में संबोधन से पहले नेताओं ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। पीएम मोदी के सम्मान में नेताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। गौरतलब है, पीएम मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं। वहीं इजरायल की संसद ने भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। यह इजरायल की संसद का सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री मोदी इसे हासिल करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कट्टरपंथी मुस्लिम देशों के खिलाफ भारत के साथ हेक्सागन ऑफ अलायंसेस बनाने की योजना बनाई है, जिससे घबराए पाकिस्तान ने इसके खिलाफ अपनी संसद में एक प्रस्ताव पास किया है। पाकिस्तान ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यह वैश्विक मुस्लिम समुदाय की एकता को तोड़ने की गहरी साजिश है। उधर यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बना रहेगा। उन्होंने कहा, पीडीए और सामाजिक न्याय की रणनीति पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है और सीटों पर समझौते को लेकर सख्त रुख दिखाया है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, बीएमसी ने शिक्षा विभाग का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा के लिए कुल 4,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में नगर निगम के स्कूलों में कक्षाओं की मरम्मत, नई इमारतों का निर्माण, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना और ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष फंड निर्धारित किया गया है। वहीं उधर दिल्ली के मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की 3 लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी के मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वह इस घटना की निंदा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली हर किसी की है, यहाँ हर नागरिक की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है, संजय लीला भंसाली को जन्मदिन पर हार्ट अटैक आने की खबरों को लेकर उनकी टीम ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया, संजय लीला भंसाली के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कोई भी खबर पर भरोसा न करें। उधर केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए था, न कि नाम बदलने पर। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में केरल को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, नाम बदलने को मंजूरी मिल गई। उधर अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत सरकार की एडवाइजरी के बावजूद कई भारतीय मेडिकल छात्र ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। कई छात्रों ने बताया कि 5 मार्च से होने वाली अनिवार्य ओलुम एपाए और प्री इंटर्नशिप परीक्षाएं उनके करियर के लिए अहम है। ये साल में केवल 2 बार होती है। छात्रों को डर है कि परीक्षा छूटी तो 6 माह का नुकसान होगा। वहीं राजस्थान सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका चुनाव में 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव न लड़ने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब राजस्थान में 2 से अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। बकौल रिपोर्ट्स, इसे लेकर जल्द ही विधानसभा में संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार बुधवार को दिल्ली में सोना 1,000 रुपए बढ़कर 1,64,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी में 5,900 रुपए की तेजी आई और इसका भाव 2,77,900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मजबूत वैश्विक रुझान और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं की कीमत में यह तेजी देखी गई है। हाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट बैठकों में गुड न्यूज साझा करने की नई परंपरा शुरू की है। हर मंत्री अपने मंत्रालय की सकारात्मक उपलब्धि बताता है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पिता बनने को लेकर खबर साझा की। पहल का उद्देश्य सकारात्मकता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत जनवरी की किस्त जमा होना शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया
बताया कि राशि जल्द ही आधार लिंक बैंक खातों में पहुंचेगी। eKYC पोर्टल फिर से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक सुधार संभव है। शिकायतों के लिए 181 हेल्पलाइन जारी की गई है। उधर सेंसेक्स में मंगलवार को 700 से ज्यादा और निफ्टी 50 में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट हुई। मनी कंट्रोल के मुताबिक मार्केट में बड़ी गिरावट के प्रमुख कारण IT शेयरों में तेज बिकवाली, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, कमजोर ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल के दाम में उछाल और अमेरिकी AI कंपनी एंथ्रोपिक के नए दावे के बाद IT शेयरों में दबाव है। वहीं अगली बड़ी खबर है, यूपी सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों की तरह एडेड परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों कर्मियों की ग्रेच्युटी सीमा राशि अधिकतम 25 लाख रुपए करने पर सहमति दे सकती है। बकौल रिपोर्ट इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्कूलों शिक्षकों कर्मियों को अधिकतम 20 रुपए लाख ग्रेच्युटी मिलती है। वह फैसले से 2.5 लाख प्लस शिक्षक कर्मी लाभान्वित होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने फ्रैंकफर्ट में इनोप्लेक्सस और पार्टेक्स के CEO डॉक्टर गुंजन भारद्वाज से मुलाकात की। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में AI आधारित हेल्थ प्रोजेक्ट्स और यूपी में डेटा सेंटर स्थापना पर सहमति बनी। डेटा गोपनीयता और स्थानीयकरण पर जोर देते हुए अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। उधर झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में ग्रामीण विकास, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के कुछ अकाउंट से जुड़े कथित 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर कहा है कि मामले में राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। सैनी ने वादा किया कि एक पैसा वापस किया जाएगा और घोटाले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में 3 महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार को लेकर निंदा की है। खांडू ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएम ने बताया कि कमिश्नर ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके हाथों एक हत्या हुई थी, लेकिन वह आत्मरक्षा की कार्रवाई में थी। उन्होंने बताया कि दोनों ओर से फायरिंग हुई थी, जिसमें उनका दोस्त मारा गया था। उन्होंने कहा, मुझे इस घटना पर कोई पछतावा नहीं है और केस में मैं बरी हो चुका हूं। और फिलहाल चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।